साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे MED3 टैबलेट के बारे में और इसके बहुत सारे और भी कंपनियों के ब्रांड नेम आते हैं। उन ब्रांड नेम्स का मैं पहले नाम ले देता हूँ। MED3, साथ ही साथ मिथाई कोबाल डी, हॉसिट D3, नर्व डी, नर्व्स डी, बायोमेला टैबलेट, इसके अलावा साथियों रेमाइलिन डी और रेमाइलिन। इस तरह की बहुत सारे अलग अलग ब्रांड मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। ये इसकी केमिकल कंपोजिशन जेनरिक कंपोजिशन है। ये ब्रांड नेम है MED3 जो कि सिस्टोपिक कंपनी का आता है। साथियों मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहता हूँ। ये सभी दवाइयाँ आप डॉक्टर की परमिशन पर ही, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही इस्तेमाल करें। यहाँ मैं दवाइयों की जानकारी से आपकी जानकारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जो भी जानकारी आपको देता हूँ हमेशा जेनरिक नेम्स के बारे में देता हूँ। ये जो जिसके जो भी ब्रांड नेम है ये बदलते रहते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल होता है उससे मैं आपको ये जानकारी अवेलेबल कराता हूँ। साथियों मैंने अभी आपको बताया कि जिस कंपोजिशन में MED3 के अलावा और भी अलग अलग कंपनियों के ब्रांड्स आते हैं। इसके सिमिलर जो ब्रांड्स हैं वो हैं मिथाई कोबाल डी, हॉसिट D3, नर्व्स डी, बायोमेला टैबलेट और रेमाइलिन डी। इस तरह की टैबलेट्स जो है अलग अलग कंपनी की आती हैं। अगर आपके हाथ में जो मैंने नाम लिए उनमें से कोई भी है तो समझिएगा कि इसके बारे में हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए साथियों लेके चलता हूँ कि इसकी कंपोजिशन क्या है। साथ ही साथ आपको लेके चलता हूँ कि ये जो कंपोजिशन है वो आपकी बॉडी पर किन किन चीज़ों में कैसे कैसे प्रभाव करेगी, कैसे कैसे असर करेगी, कहाँ कहाँ आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए, या ये टैबलेट आपको डॉक्टर ने लिखी है तो ये कहाँ कहाँ आपको क्या क्या बेनिफिट आपको दे रही है। पहले हम जानते हैं साथियों इसके बारे में। ये है मिथाई कोबाल लिपुलेनिक एसिड और इस तरह का ये पैकिंग इसके अंदर आ रहा है। ये इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल से। इस तरह की पैकिंग इसके अंदर आती है। ये सिल्वर फॉइल है, ब्लिस्टर पैकिंग के अंदर ये आ रही है और ये इस तरह से है। साथियों दो हम यहाँ पर जानेंगे। ये इसकी पैकिंग है। ये इस तरह से इसके अंदर डब्बे के अंदर आती है। अब जानते हैं साथियों इसकी कंपोजिशन क्या है। यहाँ देखिए मिथाई कोबालमीन, मिथाई कोबालामीन MCA। दोस्तों 500 mg दिन में 2 से 3 बार लेते हैं हम, और 1500 mg OD यानी कि दिन में एक बार लेते हैं। तो साथियों मिथाई कोबाल 1500 mg इसके अंदर डला हुआ है, यानी कि अब हमें जानने की जरूरत ही नहीं है कि इसकी डोज कितनी होगी। साथियों इसकी डोज रहेगी मिथाई कोबाल 1500 mg है तो यानी कि OD यानी कि दिन में एक बार। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 1 टैबलेट डेली और एज डायरेक्टेड बाई फिजिशियन। तो इसका मतलब यह है कि बाकी और भी जो इसके अंदर डाली गई हैं दवाइयाँ, जो केमिकल्स डाले गए हैं, जो दवाइयाँ मेडिसिन डाली गई हैं, मेडिकमेंट्स डाले गए हैं, वो सभी भी हमको उतनी क्वांटिटी में दिए गए हैं कि हमको दिन में एक ही बार लेने की ज़रूरत है। साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं अल्फा लिपोइक एसिड क्या काम आता है और कैसे काम करता है, लेकिन यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि उसकी डेली रिकमेंडेड डोज 100 mg है। विटामिन D3 डेली रिकमेंडेड डोज 45 साल से ऊपर, 50 साल से ऊपर के व्यक्ति के लिए, 50 साल से ऊपर वाले व्यक्ति के लिए लगभग 500 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे है। पायरिडॉक्सिन 3 mg और फॉलिक एसिड 1.5 mg। इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। ये इसके अंदर कलर्स डले हुए हैं। 25 डिग्री से नीचे और किसी भी टेम्परेचर रख सकते हैं। फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। लाइट से बचा के रखना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर इसको इस्तेमाल करना है। अब जानते हैं साथियों ये जो केमिकल कंपोनेंट्स मेडिसिन इसके अंदर डली हुई हैं ये क्या क्या हमारी बॉडी पर असर डालेंगी। चलिए साथियों डिटेल से जानते हैं आज के हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसमें मिथाई कोबाल के सारे ब्रांड्स नेम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। MED3 हमारे पास एक है। इसके अलावा मैंने आपको नाम बताए, बहुत सारे ब्रांड नेम और भी हैं। मिथाई कोबाल डी, हॉसिट डी, नर्व्स डी, बायोमेला, इसके अलावा रेमाइलिन डी और रेमाइलिन। साथियों चलता हूं मैं आपको लेकर के पूरी डिटेल की जानकारी के बारे में। मैंने आपको बताया साथियों इसके अंदर है मिथाई कोबाल। मिथाई कोबाल अमीन विटामिन B12 का ही नाम है। अल्फा लिपोइक एसिड, विटामिन D3 जिसके बारे में मैं पहले भी 2-3 वीडियो बना चुका हूं। विटामिन D3 के बारे में बता दूं आपको साथियों, ये ड्रॉप्स आती हैं बच्चों के लिए। विटामिन D3 कोलेकैल्सिफेरॉल 800 इंटरनेशनल यूनिट्स की ड्रॉप्स हैं। सैसे आते हैं साथियों हमारे यहाँ पर, सैसे अवेलेबल है मार्केट के अंदर। कोलेकैल्सिफेरॉल किसी भी नाम से हो सकता है, उस पर ना जाए। कोलेकैल्सिफेरॉल 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स आते हैं। ये इस तरह के सैसे आते हैं। 1 ग्राम का सैसे दूध में लेना होता है। पहले महीने 4, उसके 2 अगले महीने 2 और उस आगे 6 महीने तक एक एक सैसे ये लेते हैं हम लोग। इसके अलावा विटामिन D3 की अल्फा डोल कैप्सूल्स भी आते हैं। अल्फा कैल्सीडोल कैप्सूल 0.25 mg। इसके अलावा हमने और भी आपको जानकारी दी थी कि मार्केट के अंदर कैल्शियम विद विटामिन D3 की टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं 500 mg और 250 इंटरनेशनल यूनिट्स, जो सुबह शाम दिन में 2 बार दूध के साथ लेनी होती हैं। अब आज हम डिस्कशन कर रहे हैं MED3 के बारे में।
साथियों MED3 के अंदर जो मिथाइल-कोबालामीन डला हुआ है वो क्या काम करता है आपको लेके चलता हूँ। मिथाइल-कोबालामीन की जब कमी होती है हमारी बॉडी के अंदर तो इनको लिया जाता है। और क्या-क्या चीज़ कैसे-कैसे काम करती है? जो अल्फा लिपोइक एसिड है, जो टाइप 2 जो शुगर होती है, उसमें काम करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में काम करता है और ब्लड के अंदर जो हमारा शुगर है, उसको लेवल को मजबूत बनाने में, उसको फिट रखने में, मेंटेन रखने में काम करता है। फोलिक एसिड हमारे शरीर के अंदर फोलेट की कमी हो जाती है, उसको रोकने में मदद करता है, खून की कमी को रोकने में मदद करता है। इसके अलावा हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं, उनके अंदर कई चीज़ों की एब्ज़ॉर्प्शन ना करने की कमी हो जाती है, एब्ज़ॉर्प्शन नहीं कर पाती हैं, उसको ये मदद करता है, रेगुलेट करने में मदद करता है। हमारे लीवर की बीमारियों के लिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए, शराब और किडनी के डायलिसिस में भी फोलेट की कमी हो जाती है, वहाँ पर भी ये काम करता है। गर्भवती महिलाओं के लिए न्यूरल ट्यूब जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उसको दूर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, फोलिक एसिड को। अगला लेके चलता हूँ साथियों आपको विटामिन B6 के अंदर, जिसमें पायरोक्सिन है। पायरोक्सिन का दूसरा नाम है विटामिन B6। पायरोक्सिन विटामिन B6। इसके ये क्या काम करता है साथियों? हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और उसको उसको बढ़िया रखने में मदद करता है। मेटाबॉलिज्म को फिट रखने में मदद करता है। हार्मोनल बैलेंस बना के रखता है। किडनी का जो हेल्थ है उसके लिए मदद करता है। ब्लड की कमी हो गई है, गठिया की प्रॉब्लम है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा ये हमारी जो स्किन है उसकी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। साथ ही साथ साथियों मैं आपको बता दूं कि जो शुगर के पेशेंट हैं उनके अंदर न्यूरोपैथी को रोकता है। हार्ट की बीमारी में भी बेनिफिशियल है। किडनी की बीमारी है उसके लिए भी बेनिफिशियल है और स्किन की बीमारी के लिए भी बेनिफिशियल है। विटामिन डी यहाँ पर रह गया है, इसके बारे में हम बातें करते हैं आपसे साथियों। विटामिन डी के बारे में 3 वीडियो में बना चुका हूँ। रिकेट्स, हड्डियों की कैल्शियम की कमी दूर करने में मदद करता है, क्योंकि कैल्शियम जो है उसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है हमारा विटामिन D3। विटामिन D3 कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, जिसकी वजह से रिकेट्स दूर रखने में मदद करता है। हड्डियों की जो भंगुरता है, हड्डियों की जो प्रॉब्लम है, उसको दूर रखने में मदद करता है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर की प्रॉब्लम बोलते हैं। इसके अलावा हमारे हार्ट को मजबूत रखने में, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत रखने में भी ये काम करता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों के अंदर काम करता है। साथियों, ये था हमारे इन कंपोनेंट्स के बारे में। दिन में एक बार इस डोज को लेना है। कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। अलग-अलग लोगों पर अलग-अलग साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं।